नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भागलपुर जिले के लोजपा रामविलास के भागलपुर जिला अध्यक्ष सुबोध कुमार पासवान ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान देश में जाति जनगणना कराने को लेकर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आभार प्रकट किया। वहीं ये कदम न केवल सभी जातियों के विकास के सपने को उनकी अस्मिता की रक्षा करते हुए पूरा करने वाली नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि जिनकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी के सपने भी साकार होंगे। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की ये बहुत पहले से मांगे थी, जिसे अब पूरे होंगे सपने, जहां निचले और अंतिम पायदान पर खड़े विभिन्न जाति के लोगों को लाभान्वित होने की संभावनाएं बढ़ गई है। उन्होंने एनडीए सरकार के प्रति आस्था जताते हुए कहा कि उनकी कथनी और करनी में एक रूपरेखा और समानता है। एनडीए में शामिल लोग हमेशा करने पर यकीन और भरोसा रखते हैं, कहने पर नहीं। वहीं लोजपा रामविलास की महिला नेत्री सह प्रदेश महासचिव संगीता तिवारी ने केंद्र सरकार के इस सराहनीय फैसले को समाज के सभी वर्गों के लिए उचित बताया और कहा कि इसे चुनावी घोषणा या रणनीति बताना इस बात को प्रमाणित करता है कि केंद्र सरकार के किसी निर्णय से उनमें कितनी बौखलाहट है। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सचिव पीयूष पासवान, मीडिया प्रभारी इंजीनियर सौरभ सिंह समेत दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है हमारे जिलाध्यक्ष सुबोध पासवान जी की अध्यक्षता में, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। और साथ में हमारे जो राष्ट्रीय के नेता हैं हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी, मैं उनका भी धन्यवाद देती हूँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एलजेपी की तरफ से रखा हुआ है। जातीय जनगणना जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, इसके लिए भी हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सवाल पूछा कि जातीय जनगणना क्या ये विधानसभा को देखते हुए लागू कर दिया गया है, तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को प्रेस के द्वारा कि ये जातीय जनगणना हम लोग उस समय भी लागू कर सकते हैं जिस समय लोकसभा चुनाव था। और पूरे देश में अगर चुनाव है तो वो सिर्फ बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो जातीय जनगणना का मतलब ये हुआ कि जो विपक्ष जो बार बार ये हंगामा कर रहे थे जातीय जनगणना होना चाहिए, चाहे तेजस्वी जी हो, राहुल जी हो, वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे जातीय जनगणना होना चाहिए, देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। तो मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ जिसमें आपकी सरकार थी, आप इतने दिनों से सरकार में रहे, तो आपने ये जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाया था? और आज जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इस चीज़ का सपोर्ट किया और समर्थन किया और जातीय जनगणना लागू किया, तो ये जातीय जनगणना पूरे देश में हम लोग उसका समर्थन करते हैं क्योंकि होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जातीय जनगणना होने से क्या होगा, जो हमारे जाति के नीचे जो दबे कुचले लोग हैं उनको सामने आने का मौका मिलेगा और सरकार की नज़र उन लोगों पर पड़ेगी और उन लोगों को समाज के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए जातीय जनगणना का हम लोग कि आप लोग सभी लोग आए। आज हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं, जो लंबे समय से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी प्रयासरत थे कि देश में जनगणना हो। जनगणना से हमारे देश में लाभ ये होना है कि जो भी जिस भी जाति के लोग दबे हैं, निश्चित रूपेण उसकी कितनी संख्या है वो उभर कर आएगा और उस जाति को किस तरह से जो है उठाया जाए, उस जाति को किस तरह से मेन लाइन में लाया जाए, इसके लिए जो है प्रयासरत सरकार की तरफ से की जाएगी। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। निश्चित रूपेण ये बोलने का शब्द बन गया था, ये जनगणना के बाद ये चीज साबित हो जाएगा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। निश्चित रूपेण इससे देश के नीचे पौधान पर जो जाति खिसक चुका है, निश्चित रूपेण उसको सभी से मिलजुल कर चलने में सहूलियत होगी। सब लोग मिलजुल कर चलेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी और सभी जितने भी एनडीए के घटक दल हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने के प्रयास से ये जनगणना तय हुआ है। चुनावी घोषणा तो नहीं है मंत्री? देखिए, चुनावी घोषणा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये बात पूरे देश के लिए है। पूरे देश में ये जनगणना होना है। क्योंकि बिहार में चुनाव है इसलिए आप लोग इसको चुनावी जनगणना कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जनगणना पूरे देश में होगा। पूरे देश में अभी चुनाव का कोई माहौल नहीं है, सिर्फ बिहार ही बचा है जहां जो है चुनाव होना है। तो निश्चित रूपेण ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे देश के लिए है। अगर सिर्फ बिहार में ये जाति
जनगणना लागू करते केंद्र सरकार तो निश्चित रूपेण कह सकते थे कि ये जो है चुनावी रणनीति हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे देश के लिए है, इसलिए चुनावी रणनीति नहीं है। भागलपुर में लोजपा की जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो जाति जनगणना को लेकर के रखी गई है। जाति जनगणना सही समय पर लागू करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं, जो कि लंबे समय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मांग करते आए थे कि लागू होना चाहिए। लागू करने के बाद हमारे गरीब निचले पायदान के जो भी हैं सही लाभ मिलेंगे उसको।